सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। सो बेसिकली अगर एनर्जी की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी जो है मुझे पिक हुई है, ठीक है। इसका आप एक रीज़न हो सकता है कि आप इनर वर्क पर जो है फोकस नहीं है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आपको इनर वर्क करने नहीं दे रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपकी एनर्जी है वो इम्बैलेंस है, ठीक है। आपको बेसिकली अपनी शिव शक्ति को जो है बैलेंस करना है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को, ओके। एंड आपको थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ठीक है, इन दोनों पर सेवन चक्रा मेडिटेशन तो आपको करना ही है। उसके साथ आपको थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पर थोड़ा बैलेंस रखना है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा कह सकते हैं मुझे एक्टिवेट दिखे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी आपको पिक हो सकती है, जिसकी वजह से आप एकदम आउट ऑफ कंट्रोल फील कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इसी वजह से है क्योंकि आपकी जो थर्ड आई चक्रा है एंड क्राउन चक्रा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस आपको करना है, ओके। एंड इसी के साथ आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उस एनर्जी को आप किसी ऐसी जगह लगाइए कि वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव एनर्जी है वो ट्रांसम्यूट हो जाए, ठीक है। हम हर एनर्जी को जो है ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, राइट। ये सारा खेल जो है एनर्जी का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, गुस्से को लें, तो जो एंगर होता है हम उसको भी जो है ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई गुस्सा आता है तो उस एनर्जी को आप कहीं क्रिएटिव साइड पर लगा दीजिए या फिर आप किसी की हेल्प कर दीजिए, ओके। तो इस तरीके से आप उस एनर्जी को कहाँ पर लगा रहे हैं, सही जगह लगा रहे हैं, ठीक है। इससे बेसिकली आप एक तो गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, राइट। एंड जो भी नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में अगर हम कर लेते हैं कुछ भी, तो वो चीज़ जो है उस चीज़ से हम बच जाते हैं, राइट। मतलब आप कर्म बंधन से यहाँ पर जो है मुक्ति पा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फील होती है, ठीक है, या फिर आपको रोने का मन करता है, तो आप एग्जाम्पल के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइट रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे, उस जगह से पहले वहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ ऐसी मेमोरीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। कोई ऐसा मोमेंट याद करेंगे जहाँ आपको बहुत सुकून मिलता है, ओके। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो सबसे पहले एंगर है वो शांत हुआ, ठीक है, गुस्सा आपका शांत हुआ। एंड बेसिकली अगर आप ये भी तरीका सही नहीं लगता आपको, तो उस एंगर को आप कहीं एक्सरसाइज कर लीजिए, ओके। मतलब एनर्जी को किसी और जगह लगा दीजिए। अगर किसी पर्सन पर आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो उस पर्सन पर वो गुस्सा ना निकाल कर आप वो गुस्सा जो है अपने आप की ग्रोथ में निकालिए, ठीक है। मतलब आप एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, ओके। या फिर आपकी कोई स्किल हो सकती है, उसको उस पर थोड़ा उसको पॉलिश कीजिए, ठीक है। एंड तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे कि हम कर्म बंधन से जो है मुक्ति मुक्त रह सकते हैं, ओके। जब तक आप इस अर्थ पर हैं तो इस तरीके से हम कर्म बंधन से जो है मुक्त रह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको जो है आपकी पावर को अगर देखना है, ठीक है। अगर आपकी पावर की बात करें तो सबसे बड़ी पावर होती है साइलेंट, सबसे बड़ी पावर है साइलेंस में, ओके। तो जितना हो सके आप शांत रहने की कोशिश करें। एंड जिस तरीके से आपको गाइडेंस दिया गया है कि किस तरीके से एनर्जी को यूज़ करना है आपको, ठीक है, वो यूज़ कीजिए। एंड जो गाइडेंस मिला है उसको फॉलो कीजिए। तो इस तरीके से आप जो है जब अगर आप इनर वर्क नहीं करते हैं तो बेसिकली आपकी एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस होगी, ओके। एंड जैसे ही आप इनर वर्क पर जाते हैं तो आप एक देखेंगे कि एक सुकून आपको मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक तो इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, ठीक है। एंड आपको इनर चाइल्ड हीलिंग के साथ-साथ आपको क्वांटम जंपिंग हीलिंग मेडिटेशन करनी है, ठीक है।
तो ये कुछ गाइडेंस थी आपके लिए। ओके, ओके। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।